जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल बैक बेंचर्स पे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन। तो गाइस इससे पहले मैंने थोड़ी वीडियो डाली थी इससे पहले ईयर में, तो वो क्विकली डाली थी, उसमें ज्यादा डीपली हम पढ़ नहीं पाए थे। तो अब से मैं न्यू सेक्शन स्टार्ट कर दिया और बच्चे 9th से पास होकर 10th में आए हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशन जो बच्चे 9th पास होकर 10th में आए हैं, तो अपनी पढ़ाई चालू करो। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसके अंदर पढ़ना क्या क्या है, हमारे को कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर थोड़ा बहुत ही है। केमिकल रिएक्शन समझेंगे हम, कैरेक्टरिस्टिक्स समझेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज समझेंगे, बैलेंस करना सीखेंगे, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडक्शन सीखेंगे। तो ज्यादा है नहीं हार्ड, ये वीडियो में 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा और फिर इनटेक्स और टेक्स्ट क्वेश्चन की भी एक वीडियो डाल दूंगा मैं। तो गाइस टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है, नेक्स्ट सेशन आपका स्टार्ट हो चुका है, तो अच्छे से पढ़े। ऑल द बेस्ट। चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? तो केमिकल रिएक्शन से आप क्या समझते हैं? तो आपने देखा कभी घर के अंदर दूध फट जाता है, आपके गर्मियों के अंदर आपका दूध घर में फट जाता है ना, तो वो कैसे फटता है? वो केमिकल रिएक्शन हुआ, हीट पड़ी ज्यादा, तो फिर उससे हमारा दूध फट गया। तो उसी तरह से अब दूध का दही बन जाता है। कैसे बनता है? दूध था पहले, वो तो लिक्विड फॉर्म में था, दही सॉलिड फॉर्म में बन जाती है। कैसे? तो एक तरह का स्टेट भी चेंज हो रहा है। तो कहने का ये मकसद है किसी चीज से नई चीज बनना या किसी रिएक्शन की वजह से नई चीज का निकलना, उसे ही केमिकल रिएक्शन कहते हैं। देखिए गाइस, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन चेंज इनटू न्यू सब्सटेंस। ये गाइस केमिकल रिएक्शन क्या है? कोई भी रिएक्शन या फिर केमिकल रिएक्शन चेंज हो रहा है न्यू सब्सटेंस के अंदर। क्लियर है? जैसे ही गाइस देखो, हमारा कर्ड है यहाँ पे, चलो याद करता हूं, हमारा कर्ड किससे निकला है? मिल्क से। इतना क्लियर है गाइस? केमिकल रिएक्शन कोई भी न्यू रिएक्शन निकल के आए, जैसे आपने दही, अपने दूध लिया, उसको आपने फाड़ा और दही जमा ली, तो वो क्या है? एक नया रिएक्शन है ना, एक नई चीज निकल गया। आपने दूध पिया, वो दूध अलग चीज है, पर एक दही आपने निकाल ली, तो वो एक नया तरह का इन्वेंशन है। तो केमिकल रिएक्शन चेंज इनटू न्यू सब्सटेंस। इजी इसकी डेफिनेशन याद रखनी, 1 मार्क्स में आती है बच्चों के। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन एंड गिव वन एग्जांपल। तो इसका आंसर आप यही देखे आओ, केमिकल रिएक्शन चेंज इनटू न्यू सब्सटेंस, नई चीजों में कोई नई चीज निकालना, किसी भी रिएक्शन से, किसी भी केमिकल रिएक्शन से आपकी नई चीज को निकालना। जैसे एग्जांपल करके मैं दिखाता हूँ, ये जिंक है, Zn का मतलब होता है जिंक। अगर आपने पिछले 9th में आप मैंने वो बनवाया था, एक सिंबल वाली एक वीडियो डाल रखी है, सिंबल से आप जाके उसमें याद करो, वरना मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी वो वीडियो। तो ZnH2SO4, तो जिंक हाइड्रोसल्फेट। तो गाइस ये देखो, जिंक जो है हमारा वो मोर रिएक्टिव है, मतलब ज्यादा रिएक्टिव है देन H2 से। तो कैसे रिएक्ट करेंगे उसको देखो, देन ZnSO4 एंड H2। तो गाइस देखो, पहले हमारा जिंक हाइड्रोसल्फेट था, अब जिंक सल्फेट हाइड्रोजन हमारा क्या निकल गया? बाहर। तो देखो एक तरह की नई चीज निकल के आई, इसके अंदर निकल के आई ना, पहले कुछ और था अब कुछ और है। गाइस समझ आ रही है मेरी बात? अगर किसी को कुछ समझ नहीं आता है तो मुझे डीएम कर सकता है पर्सनली, मैं उनको जवाब दूंगा वहां पे। तो गाइस मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ, तो ऑफलाइन में चैप्टर में करा चुका हूँ बच्चों को, तो इसलिए अब ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ मैं इसको। तो जिंक प्लस H2SO4, तो ये नई चीज निकल के आई। ठीक है गाइस, देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए, जिंक था वो अलग था, बट बाद में वो सल्फेट के साथ जाके मिल गया, तो ये क्या बन गया? जिंक सल्फेट। और हमारा जो हाइड्रोजन था वो बेचारा अलग निकल गया। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, ये दोनों रिलेशन में थे, है ना, ये दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे, और ये बाहर था। तो क्या हुआ, जो ये एच था इस पे, मतलब ये कम था, ये लेस था, कमजोर था, तो क्या करा, ये कमजोर बाहर चला गया और जिंक ने क्या करा? SO4 के साथ जाके रिलेशन बना लिया। अच्छा, तो आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं। ये मैंने भी जब अपने टाइम पे पढ़ा था, तो मैंने भी एक इसी एग्जांपल से समझा था इस चीज को। तो गाइस अब नेक्स्ट फॉर्म्स की जो अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है कैरेक्टरिस्टिक्स। तो केमिकल रिएक्शन बहुत तरह के होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब कह सकते हो आप कितनी तरह के केमिकल रिएक्शन। तो गाइस हमारे मतलब मेरे बुक्स के अंदर तो है 11, 12, 13 ऐसे कुछ आसपास है, बट आपको या 4 या 5 पढ़ाऊंगा जो मुश्किल का बच्चों को समझ नहीं आता। बाकी जो आप पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा सारा कुछ। तो कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं 4, मैं आपको बता दी 5 कैरेक्टरिस्टिक है। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं चेंज इन स्टेट। तो आपको पता है स्टेट क्या होता है? ये आप ये यूपी बिहार वाला स्टेट मत समझ लेना, ये स्टेट होता है हमारा जैसे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये वाला स्टेट की बात कर रहा हूं मैं, चेंज इन स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो इसके अंदर भी चेंज होता है। कैसे चेंज होता है एग्जांपल से समझेंगे। अभी मैं समझा दूं, कोई नई चीज निकल के आना, तो फिर उसकी प्रॉपर्टीज भी ऐसी होंगी, कैरेक्टरिस्टिक भी ऐसी होगा उसका।
तो चेंज इन स्टेट, तो सॉलिड से लिक्विड बनता है कभी कभी, जैसे अभी मैंने मिल्क वाला बताया था, लिक्विड से गैस भी बनती है, गैस से लिक्विड। तो इसका आप लिख क्या सकते हैं, सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड या लिक्विड चेंज इनटू गैस इज कॉल्ड अ चेंज इन स्टेट। तो इसका एग्जांपल करके दिखाता हूं, HO2। तो गाइस हाइड्रोजन हमारी गैस होती है, ऑक्सीजन भी हमारी गैस होती है। तो इन दोनों के रिएक्शन से, ये रिएक्शन का निशान है, इन दोनों के रिएक्शन से हमारे पास क्या निकल के आता है, H2O, वाटर। तो गाइस H2O निकल के आता है। देखो गाइस, दो गैस से एक लिक्विड बन गया, तो चेंज इन स्टेट हुआ नहीं हुआ, दो गैस से लिक्विड बन गया। H2O वाटर का शॉर्ट मतलब फॉर सिंबल है, वाटर का फॉर्मूला है। तो H + O2 H2O मतलब दो गैसों से मिलकर हमारी वाटर बनता है। तो देखा आपने, चेंज इन स्टेट भी हुआ, स्टेट चेंज हुआ ना उनका, दो गैस था, दोनों गैस से लिक्विड बन गया वो, तो चेंज हो गया स्टेट। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है चेंज इन कलर। तो चेंज इन कलर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, चेंज इन कलर। अब कलर वाले चेंज के अंदर मैं सिंपल सी बात बोलूं, आपने इससे पहले केमिकल रिएक्शन पढ़ा था, ये वाला पढ़ा था। तो इसके अंदर क्या था, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट प्लेस। तो क्या था इसका मतलब, जो ज्यादा मोर रिएक्टिव का मतलब है जो ज्यादा रिएक्ट कर सकता है, इसके बाद ज्यादा पावर है, तो ज्यादा पावर वाला क्या करता है, कम पावर वालों को हटा के अपनी जगह ले लेता है। जैसे कि आप देखो Fe आयरन, CuSO4 कॉपर सल्फेट। तो देखिए गाइस, Fe हमारा, Cu बेचारा बाहर चला गया, क्यों, Cu इज लेस रिएक्टिव, Cu क्या है, लेस रिएक्टिव है, और जो Fe है हमारा वो है मोर रिएक्टिव। अरे गाइस समझ, चेंज इन स्टेट समझ आया। चेंज इन कलर में क्या हुआ, Fe ने डिस्प्लेस कर दिया Cu को। ये गाइस, ये भी रिएक्शन हुआ ना एक तरह का, ये पहले कुछ और था, अब देखो कुछ और बन गया। पहले Fe कॉपर सल्फेट था, अब आयरन सल्फेट बन के कॉपर हमारा बाहर आ गया। तो भाई ये आपको समझ आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो भाई नेक्स्ट हमने अभी तक दो पढ़ लिए थे, स्टेट एंड कलर। अब हम पढ़ेंगे एवोल्यूशन ऑफ गैस। व्हाट इज मीनिंग ऑफ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का मतलब होता है निकलना, तो इसका नाम है गैस का निकलना। तो कुछ रिएक्शंस के अंदर क्या होता है, गैस निकलती है। क्या निकलती है, गैस। जैसे कि हम देखो, मैंने इससे पहले वाला आपको एग्जांपल में भी कराया था, केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल में एक चीज कराई थी मैंने, ये वाला जिंक हाइड्रोजन सल्फेट। तो इसके अंदर हमने क्या देखा था कि जो हमारा हाइड्रोजन है वो बाहर निकल गई, एक तरह से गैस निकल गई, और हाइड्रोजन हमारी क्या है, गैस। तो गैस हमारी निकल गई। तो इसके अंदर बोला भी क्या है, एवोल्यूशन ऑफ गैस। तो एक ऐसा रिएक्शन भी होता है जिसके अंदर गैस निकलती है। तो गाइस H2 हमारी क्या है, H2 हमारी गैस है, ये मैंने आपको बताया था ना, गैस है। तो गाइस जेनिक प्लस मतलब जेनिक रिएक्शन विद हाइड्रोजन सल्फेट, तो ये रिएक्शन जेनिक सल्फेट एंड H2 हमारा बाहर निकल गया। तो गाइस ये समझ आया एवोल्यूशन ऑफ गैस। एवोल्यूशन का मतलब होता है गैस का निकलना। तो आपके पास प्रॉपर्टीज में अगर आपके क्वेश्चन आता है एक एक मार्क्स में कि स्टेट का बताओ, कलर का बताओ, प्रेसिपिटेशन बताओ या फिर एवोल्यूशन बताओ, तो आप करके आओगे, एग्जांपल का करके आना। या ये जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ना, इन एग्जांपल्स को आप अच्छी तरह समझ लो। अगर किसी को कोई वीक है केमिस्ट्री के अंदर समझना सके, तो आप इसको एक बार लर्न कर लो, क्योंकि जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ ना एग्जाम्पल, यही एग्जाम्पल्स आपके आगे काम आएंगे। ठीक है, जितने भी आप चैप्टर पढ़ते जा रहे हो। एक लास्ट इसके अंदर एक टॉपिक जरूर समझ लेना, बैलेंस इक्वेशन। क्योंकि अगर ये 5 मार्क्स का भी आता है चैप्टर, 3 मार्क्स की तो आपकी बैलेंस केमिकल रिएक्शन या बैलेंस इक्वेशन आती है, तो आप उसको याद कर लेना, मतलब समझ लेना। नेक्स्ट है चेंज इन टेम्परेचर। कुछ रिएक्शन के अंदर टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है। क्या बोला मैंने, कुछ रिएक्शन के अंदर भी टेम्परेचर चेंज होता है। कैसे चेंज होता है, इसका एक एग्जांपल और एक रिएक्शन करके दिखाते हैं हम। देखो गाइस, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, हमारा जो CaO होता है वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, उसको रिएक्ट करा रहे हम वाटर के साथ H2O। तो गाइस इससे हमारा निकल के आएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो गाइस देखा, बिल्कुल ये लक्षण निकल के आ गई। पहले हमारा कैल्शियम ऑक्साइड था, उसको हमने पानी के साथ रिएक्ट कर दिया। पानी भी हमारा एक अलग चीज है, कैल्शियम ऑक्साइड हमारी एक क्विकलाइम है। तो उसको उसके मतलब एक मान लो हीट और पानी, हमने एक तरह से क्विकलाइम को हाइड्रोक्स या फिर वाटर के साथ हमने रिएक्ट करा, तो एक अलग ही चीज निकल के आई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो गाइस ये देखा टेम्परेचर में भी चेंज हुआ। इसके अंदर क्या चेंज हुआ, टेम्परेचर। आगे एक इसके अंदर टॉपिक है एक्सोथर्मिक।
एक्सोथर्मिक के अंदर क्या है, हीट निकलना। इसके अंदर से देखो हीट निकल गई। एक से आप जैसे मान लो कोई जलती हुई चीज है, कोई जलती है चीज, कोई जल रही है, मान लो आग लगी हुई है, उसके बाद आपने पानी डाल दिया तो उससे क्या हुआ, हीट निकल गई। तो उसी तरह से ये भी एक ऐसी है, टेम्परेचर बदल गया इसका एकदम सही। देखो कैल्शियम ऑक्साइड था, वाटर के साथ रिएक्ट करा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। तो एक तरह से इसकी हीट एक्सोथर्मिक होगी, मतलब बाहर चलेगी इसकी हीट। तो हाँ, इस टेम्परेचर का समझ आया। इसके अंदर एक चीज और बता दूं मैं, ये पे बच्चों को पता होना चाहिए, और इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी है आपकी एनसीईआरटी के अंदर। तो बड़ा क्यूक्लाइम को सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड, तो CO हमारा होता है कैल्शियम ऑक्साइड, देन इसको क्या कहते हैं हम, क्यूक्लाइम। क्या कहते हैं, क्यूक्लाइम। और अगर आप पे क्वेश्चन है एनसीईआरटी इन टेक्स्ट में, फिर टेक्स्ट के अंदर है कि व्हाइट वॉशिंग का आप एक फॉर्मूला लिखो और वो कैसे बना, तो ये क्वेश्चन मैं यही सोल्व कर देता हूँ। आप पे अगर व्हाइट वॉशिंग आता है केमिस्ट्री के अंदर, तो व्हाइट वॉशिंग का मतलब है कैल्शियम ऑक्साइड, और आपके एक इंटेक्स या फिर टेक्स्ट के अंदर क्वेश्चन है व्हाइट वॉशिंग का एक फॉर्मूला लिखो और ये कैसे बना। तो कैसे बना, कैल्शियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन, कैल्शियम ऑक्साइड। क्लियर है गाइस? चलिए अब इसके अंदर भी हम कैसे, देखो कैल्शियम हमारा, अब इसको ये कैल्शियम ऑक्साइड भी कैसे आया, Ca हमारा 2 पे आता है, O हमारा 2 पे, रिएक्ट करा तो 2 से 2 खत्म, तो कितना बन गया है, CaO। ये भी मैं समझा दूं, ये भी आपका एक तरीका है। तो आप बोलो CaO कैसे लिया है एकदम से। तो अब अगला है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। अब गाइस प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है, तो गाइस प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है इनसॉल्युबल सब्सटेंस। इनसॉल्युबल सब्सटेंस का मतलब होता है कि हमारा जो सब्सटेंस है वो मिले ना, घुले ना। जैसे कहते हैं ना, आपने चीनी घोली तो चीनी क्या होती है, घुल जाती है, घुल जाती है ना। तो ये बट प्रेसिपिटेशन का मतलब है जो चीज घुलती नहीं है, जिसका रिएक्शन में वो कुछ ना कुछ कचरा बच जाता है। मान लो आपने कोई रिएक्शन करा है, मान लो ये आपने एक टेस्ट ट्यूब है आपकी, इसके अंदर आपने एक रिएक्शन करा है, वाटर है, रिएक्शन करने के बाद कुछ मटेरियल बच जाता है ना हमारा नीचे, तो इसी को प्रेसिपिटेशन कहते हैं। इनसॉल्युबल सब्सटेंस को या फिर वेस्ट सब्सटेंस को हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। तो आज इसका एक आप एग्जांपल ये देखो, PbNO3 2 पावर Ki। तो बेटा PbNO3 पावर 2 का जो फॉर्मूला है इसको कहते हैं लेड नेट्रेट सॉल्यूशन। जो आपकी नोक होती है ना पेंसिल की, उसे कहते हैं लेड नेट्रेट सॉल्यूशन। जो उसका फॉर्मूला, जो हमारा फॉर्मूला निकल के आता है PbNO3 2 और Ki, रिएक्ट किससे कर रहे हैं, Ki से। तो लेड नेट्रेट सॉल्यूशन को हम पोटेशियम आयोडीन सॉल्यूशन से व्यक्त करेंगे। Ki मतलब होता है पोटेशियम आयोडाइन। तो इसके अंदर से हमारा एक प्रेसिपिटेशन निकल के आएगा। वो क्या प्रेसिपिटेशन निकल के आएगा वो हम देखते हैं। तो गाइस हम इसको ऐसे कर सकते हैं, PbI2 रिएक्ट हो रहा है KNO3। तो जो ये आपका PbI2 है ना, ये प्रेसिपिटेशन निकल के आया गाइस। इतना समझ आया गाइस? आपने क्या करा, PbNO3 को Ki से हमने रिएक्ट करा, तो PbI2 प्लस KNO3, तो जो आपका PbI2 निकल के आया वो आपका प्रेसिपिटेशन कहलाएगा। ठीक है गाइस? अब इसके आगे हम पढ़ेंगे इसकी प्रॉपर्टीज है इसके आगे। तो गाइस हम अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो इसके अंदर भी हमारे 4 टाइप्स के केमिकल रिएक्शन होते हैं। इससे पहले हमने प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी, ये कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी कि केमिकल रिएक्शन किस किस चीज में और कैसे कैसे हो सकता है। अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कि कितने तरह के केमिकल रिएक्शन है। तो 4 तरह के केमिकल रिएक्शन है। पहले का नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, रिएक्शन इन विच 2 or more substance combine to single product। 2 प्रोडक्ट या फिर 2 सब्सटेंस से मिलकर एक प्रोडक्ट निकलना, उसको कॉम्बिनेशन कहते हैं। जैसे कि गाइस देखो, A प्लस बी मतलब 2 हमारे क्या है, सब्सटेंस है, उससे हमारा क्या निकल के आया, C एक प्रोडक्ट। मतलब 2 चीजों से या फिर 2 एलिमेंट से या 2 फॉर्मूलों से एक चीज निकल के आना। आगे समझ, 2 चीजों से मिलकर क्या, 2 चीजों से मिलकर एक चीज निकल के आना। जैसे A और प्लस मिलकर C निकल के आ रहा है। ऐसे आपको कुछ एग्जांपल से समझाते हैं हम। जैसे कि गाइस देखो, H प्लस O2, H भी हमारा एक अलग है, O2 भी हमारा अलग है। इन दोनों चीजों से बनकर हमारा एक चीज निकल के आती है जिसका नाम है H2O, वाटर। तो गाइस समझ आया, H react with O2 to gives H2O।
तो हमारा जो H प्लस O2 है, जैसे हमारा H है ये भी अलग है, O2 भी हमारा एक अलग चीज है, तो इन दोनों क्या हुआ, कंबाइन हुए, दोनों क्या हुआ, कम्युनिकेशन हुआ इनका, कॉम्बिनेशन, तो इनसे क्या निकल के आया, वाटर निकल के आया। तो दो चीजों से एक नई चीज निकल के आई, उसको ही हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मैंने अभी इससे पहले बताया था रिएक्शन क्या है, कुछ नई चीज निकल के आना। तो ये दोनों चीज अलग थी, इन दोनों चीज से क्या निकल के आई, एक नई चीज निकल के आई। अगला है कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर, ये मैं सब कुछ करा चुका हूं इससे पहले आपको। तो कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो गाइस मैंने आपको पहले बता दिया था, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो फॉर्मूले मैंने लिखवाए हैं उनको एक बार अच्छी तरह समझ लो, लर्न कर लो, क्योंकि ये जितना भी आएगा वो दोबारा रिपीट होता जाएगा वो सारा। तो ये 1 और 2 तो रिपीट हो ही गए, तो दो चीजों से मिलकर एक नई चीज बनी, दो चीजों से बनकर एक चीज बनना, उसे कहते हैं कॉम्बिनेशन। समझ आ गया गाइस, दो चीजों से मतलब A प्लस B, ये दो अलग अलग चीज है, इन दोनों से मिलकर एक चीज निकल गई C। ऐसे हम दूसरा एग्जांपल करते हैं, C प्लस O2, ये आपका होमवर्क है, C प्लस O2 आपका होमवर्क है, इससे क्या रिएक्शन निकल के आएगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके दिखाओगे, या फिर आप सीधा आंसर लगाओगे कि भैया क्या बन के आया हमारा। तो गाइस हम आगे बढ़ते हैं, सेकंड है डीकंपोजिशन रिएक्शन। इससे पहले हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन के अंदर हमने क्या देखा था कि दो चीजों से एक चीज निकल के आ रही है। अब डीकंपोजिशन के अंदर इसका उल्टा हो जाएगा, एक चीज से दो चीज निकल के आएंगे इसके अंदर। बस क्लियर हो गया मैं क्या बोल रहा हूँ। कम्युनिकेशन रिएक्शन के अंदर हमने पढ़ा था दो चीजों से एक चीज बन के आ रही है, बट हम डीकंपोजिशन रिएक्शन के अंदर पढ़ेंगे एक चीज से दो चीज निकल के आ रही है। इतना क्लियर है कि जैसे कि आप देखो इसके अंदर हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन के अंदर सेकंड हमारा डीकंपोजिशन रिएक्शन, रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू फॉर्म ऑफ 2 और मोर प्रोडक्ट्स। तो इसका मतलब यही है कि एक सिंगल रिएक्टेंट लाइक C इज अ सिंगल रिएक्टेंट एंड ब्रेक डाउन इन फॉर्म ऑफ 2 and more product. This is a A and plus B. This is a 2 and more products. Like a C is a single reactant and break down into 2 products. This is a A and B. तो भाई C A plus B, तो हमारा C है, हमारा C है सिंगल रिएक्टेंट है, तो सिंगल रिएक्टेंट है तो इससे हमारा A प्लस B निकल के आता है। देखा आपने, दो चीज निकल के आई, एक से दो चीज निकल गई। अब इसी के अंदर तीन तरह के डीकंपोजिशन रिएक्शन होते हैं। पहला होता है थर्मल, इलेक्ट्रोलाइटिक, फोटोकेमिकल। थर्मल के अंदर क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। क्या प्रोड्यूस होती है, हीट। इलेक्ट्रोलाइटिक के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। फोटोकेमिकल के अंदर सनलाइट से हमारे को एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ये सब जो तीनों है ये सोर्स है, सोर्स ऑफ एनर्जी के, सोर्स ऑफ एनर्जी। इतना क्लियर है, थर्मल से हीट, इलेक्ट्रोलाइटिक से इलेक्ट्रिसिटी, फोटोकेमिकल से सनलाइट। अब इनका मैं थोड़ा सा एक सोल्व करके दिखा देता हूं। जैसे देखो कैल्शियम कार्बोनेट, तो इससे क्या निकल के आएगा, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखा एक सिंगल रिएक्शन से हम दो प्रोडक्ट निकाल दिए, आगे समझ, सिंगल से हमने दो निकाल दिए। ऐसे ही हाइड्रोजन मतलब वाटर, तो इससे हमारा H2 प्लस O2, तो हमारा से भी दो चीज निकल के आ गई, एक चीज से दो चीज निकल के आ गई। ऐसी AgCl, ये आपका होमवर्क है, ये आप करके दिखाओगे कैसे, ये आपका होमवर्क है, अब मुझे बताओगे। तो गाइस थर्ड जो रिएक्शन है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। उसके अंदर क्या होता है, रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। जैसे हमने देखा था दो एलिमेंट्स हैं, तो वो दोनों क्या करते हैं, जो मोर जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो लेस रिएक्टिव वाले को हटा देता है और उसकी जगह पे आ जाता है। इससे पहले हमने जिंक वाला फॉर्मूला देखा था केमिकल रिएक्शन के अंदर, तो जिंक था वो क्या करता है, H2 को बाहर कर देता है ना। या फिर कॉपर वाला भी देख लेते हैं हम, जिंक को कॉपर के साथ करेंगे तो कॉपर लेस है, कम रिएक्टिव है, तो जो कॉपर है बाहर चले जाता है, जिंक उसकी जगह पे आ जाता है। जैसे कि हम एग्जांपल करके देखते हैं, FeCuSO4, जो Fe है ये है मोर रिएक्टिव है ये, और Cu है ये लेस रिएक्टिव है। तो जो Fe है इसकी जगह चले जाएगा, इसलिए बन जाएगा फिर हमारा FeSO4, और जो Cu है वो बाहर। देखा ना आपने क्या हुआ, ये चला गया बाहर और ये इसके अंदर जाके मिल गया, क्योंकि ये मोर रिएक्टिव था। जो लेस रिएक्टिव है वो बाहर चले जाएगा। या फिर हम ये भी कह सकते हैं जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट की प्लेस ले लेता है, और जो Cu है जो लेस रिएक्टिव है उसको डिस्प्लेस कर देता है। इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो गाइस ये वाला आपका होमवर्क है, इसका सेकंड जो आप इसको सोल्व करके कमेंट बॉक्स में डालोगे। नेक्स्ट है फोर्थ और लास्ट रिएक्शन है, उसके बाद हम बैलेंस केमिकल सीखेंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है,
तो कैटिनेशन आर रिटर्न बिफोर एंड एनोनिन रिटर्न आफ्टर। डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर ये होता है, जो कैटिनेशन होते हैं वो आगे आते हैं, मतलब जो ऐसे आप कह सकते हैं जो मोर रिएक्टिव है या फिर कैटिनेशन है वो आगे लगते हैं, और जो एनोनिन है वो पीछे। कैटिनेशन होता क्या है, मेटल वाले एलिमेंट, जो मेटल वाले एलिमेंट्स होते हैं वो आगे मूव कर जाते हैं, और जो उसके प्रोडक्ट होते हैं या कंपाउंड हो जाते हैं ना, उसके कंपाउंड बनते हैं अलग अलग। मैंने आपको पढ़ाया था, एक वीडियो डाल रखी है, कंपाउंड्स भी है, उसके अंदर सिंबल्स भी है, आप देख लो जाके। तो जो कंपाउंड्स होते हैं वो पीछे चले जाते हैं। जैसे एग्जांपल करके देखते हैं, हमारा कह सकते हैं NaSO4 BaCl2 बैरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। तो इसके अंदर क्या होगा, हमारा Na2 इधर ही रह जाएगा, Cl2 इसकी जगह पे आ जाएगा, देखा ये इसकी जगह पे चला गया, और ये वाला इसकी जगह पे चला गया। तो क्या हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया ना, एक और ये दो, दोनों चेंज हो रहे, तो क्या हो गया, डबल। इसके अंदर एक ही चेंज हो रहा है, ये देखो इसके अंदर खाली एक ही चेंज हो रहा है, तो ये सिंगल है, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे इसको नॉर्मल। तो NaCl2 ऐसे ही हमारा BaSO4। तो गाइस समझ आया क्या हुआ डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब, डिस्प्लेसमेंट का मतलब। डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर दोनों रिएक्ट कर गए, जो कैटिनेशन है वो आगे आ गया, एनोनिन पीछे चला गया, कुछ फर्क नहीं बदला, खाली डिस्प्लेसमेंट हुआ, डबल हुआ है। देखो ये वाला इधर आ गया और इसने इसकी प्लेस ले ली, तो डबल होगा ना, 1 and 2, तो डबल कहते हैं ना उसको, और इसके अंदर सिंगल ही है तो डिस्प्लेसमेंट नाम दे दिया इसका हमने नॉर्मल। तो दोनों एक जैसे हैं, कम्युनिकेशन रिएक्शन एंड हमारा कम्युनिकेशन रिएक्शन एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन एक जैसे हैं, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक जैसे है। तो गाइस जो हमारा ये वाला है, ये PbNO3 मैंने पहले भी करा रखा आपको, ये आपका होमवर्क में है। ओके गाइस।